45,000 के पार निकला डाउ जोन्स पहली बार, और 20,000 से सिर्फ 1.5% दूर रह गया है नैस्डैक। और वो जो मैग्निफिसेंट 7 कही जाती हैं, जो 7 बड़ी टेक कंपनियां हैं वहाँ की, वो सातों के सातों स्टॉक्स जो है उनमें तेज़ी थी। वो जो फैंग स्टॉक्स होते हैं उनमें 2 स्टॉक्स और ऐड हो गए थे। और पावल साहब की जो स्टेटमेंट आई ना, अब देखिए यही मार्केट 2-3 महीने पहले पावल साहब की स्टेटमेंट को काफ़ी नेगेटिवली लेता, लेकिन अब मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लेना शुरू किया है। पावल साहब कह रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी सरप्राइजिंगली स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ी सी ऊंची है। इसका मतलब ये हॉकिश स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा। इतनी हॉकिश स्टेटमेंट के बावजूद मार्केट नहीं गिर रहा है, ये आपको क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब मार्केट उस स्टेज में आ गया जहां पर वो अच्छी खबर पर भी अच्छी तरीके से रिएक्ट करने को तैयार है। उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि 18 तारीख को रेट कट होगा या नहीं होगा। मार्केट ये मान के चल रहा है कि एक रेट कट होगा 18 तारीख को, और उसके बाद जनवरी में कोई रेट कट नहीं होगा। और उस रेट कट की, इवन दिसंबर की रेट कट की भी प्रोबेबिलिटी अब उतनी नहीं है जितनी एक समय पर हुआ करती थी। तो लेकिन उसके बावजूद मार्केट चल रहा है, तो मतलब मार्केट स्ट्रांग है। प्लस आज 1-2 बड़े और ट्रिगर हैं। क्रूड पर नज़र रखिए, क्योंकि ओपेक प्लस कंट्रीज़ की जो आज बैठक है उसमें थोड़ा सा कुछ डिसीजन आएगा। उससे पहले थोड़ा सा क्रूड नीचे आया है। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम, अब वो आंकड़े जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आएंगे। और उसके अलावा यूरोजोन, साउथ कोरिया, यहाँ के कुछ जीडीपी के आंकड़े आएंगे। तो ग्लोबल क्यूज़ ठीक ठाक है, ग्लोबल क्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी हेडलाइन तो ऑब्वियसली बिटकॉइन है, $1,00,000 के पार। 1 लाख के पार, और टर्म प्रेसिडेंसी का जो है उसमें शायद 1 मिलियन 10 लाख जाने की तैयारी। रखिए रडार पे भाई बिटकॉइन, बहुत अच्छे मूव्स इसमें बनते हुए। और अभी तो ट्रम्प साहब ने गद्दी संभाली ही नहीं है, उससे पहले इस तरह के समीकरण से बैठते चले जा रहे हैं। दूसरा, ये ट्रेड सेटअप, ग्लोबल हैंडओवर से कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ग्लोब का हैंडओवर हमें मिला है। और अब ट्रेड सेटअप, कुछ हिंट्स तो सटल से आ ही गए थे एफआई की पोजीशनिंग रिलेटेड, कैश मार्केट के आंकड़े, लेकिन ओवरऑल सेटअप दिख कैसा रहा है आज के लिए? ओवरऑल सेटअप अच्छा है। देखिए आशीष, ओवरऑल सेटअप में एफआईएस की बाइंग है, डीआईएस की मार्जिनल सेलिंग है। ठीक है, डीआईएस को बाय करने की जरूरत नहीं जब एफआईएस बाय कर रहे हैं। 1800 करोड़ एफआईएस ने खरीदा, उसका एग्जैक्ट आधा डीआईएस ने बेचा, करीब करीब 900 करोड़। और अब वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ये बार्स आपकी स्क्रीन पर। अब 2 दिन तक लगातार एफआई की बाइंग होगी। 3600 करोड़, 1800 करोड़, वो 11,700 करोड़, कितना बड़ा नंबर था जो अब हम थोड़ा पीछे छोड़ा है, और यहाँ से बाइंग शुरू हुई है। 2 दिन से एफआईएस की बाइंग है क्लियरली। जहाँ तक एफएनओ का मामला है, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट, एफआईएस अब 1.32 लाख लॉन्ग पर हैं, 2.15 लाख शॉर्ट पर हैं। क्लाइंट्स ऑब्वियसली अभी भी नेट लॉन्ग पर हैं। इसके चेंजेस देखिए अब आप। लेकिन अच्छा, अब क्या हो रहा है मार्केट में? अब पिछले 4-5 दिन से देखिए आप, क्लाइंट्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और शॉर्ट ऐड कर रहे हैं, एफआईएस शॉर्ट बुक कर रहे हैं और लॉन्ग ऐड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस समय। आई थिंक जो फंसे हुए क्लाइंट्स थे वो शायद निकल रहे हैं इस मार्केट में। एफआईएस की तरफ से अगर आप देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 1100 करोड़ की बाइंग हुई, और स्टॉक फ्यूचर्स में लेकिन थोड़ी सी सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स की जो सेलिंग है ये मेरे ख्याल से आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा हुआ है तो स्टॉक्स में कुछ आर्बिट्राज मिल रहा होगा इस समय। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में 400 करोड़ की बाइंग है, बैंक निफ्टी में 680 करोड़ की बाइंग है। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, वो लगातार स्टैट्स में दिख रहा है। टेबल देखिए आप, टेबल में भी आपको दिखाई देगा 2 दिन से बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग हुई है। 1800 करोड़ पिछले दिन और 681 करोड़ कल। और लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो 9000 लॉन्ग ऐड करे कल एफआईएस ने, और 5700 शॉर्ट काटे। अब तक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, अब लॉन्ग भी ऐड हो रहे हैं। और ये ग्राफ आगे आपकी स्क्रीन पर देखिए, अब ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। और अगर आप इसको टेबल फॉर्मेट में भी देखेंगे, कल हम 1 लाख के नीचे आए थे, 97,000 शॉर्ट पर आए थे, अब हम 85,000 के भी नीचे आ गए, 82,000 कॉन्ट्रैक्ट। 38% नेट लॉन्ग है, मतलब 6% का मामला है, 12% का मामला नहीं है। 6% लॉन्ग ऐड हुए, 6% शॉर्ट कम हुआ, तो आप आ जाएंगे 50% पर। तो ये इस समय लॉन्ग शॉर्ट 8 अक्टूबर के बाद सबसे कम नेट शॉर्ट पर हैं एफआईएस। ये इंपॉर्टेंट है आंकड़ा समझने के लिए। इंडिया वेक्स हमारे कंफर्ट जोन में ही है, 15 के नीचे 14.54 पर है। पुट कॉल रेशियो भी कोई बहुत ज़्यादा एलिवेट नहीं हुआ है, अभी 1.14 पर ही है वर्सेस 1.29। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना कोई ऐड हुआ ना कोई डिलीट हुआ। 3 स्टॉक्स जो बैन में ऑलरेडी थे, ग्रैन्युअल्स, मनप्पुरम और आरबीएल बैंक, वो बरकरार हैं एज इट इज। तो सेटअप जो है वो पॉजिटिव है। भाई साहब, सेटअप पॉजिटिव, ग्लोब के समीकरण बढ़िया। ऐसे में दिखाइए पहले तो कल का निफ्टी स्क्रीन पे, उसके बाद निफ्टी के अप्रोच पे चलते हैं। कल सुबह बात हुई थी, अगर फ्लैट खुल रहे हो, जोन पे खुल रहे हो, निगेटिव खुल रहे हो, तो दरअसल ये बाजार चीख चीख के खरीदारी करने के मौके दे रहा है आपको। खरीदिए, इनफैक्ट 350 से 400 के जोन्स पे और ऐड करिए। और अपना रेजिस्टेंस बैंड था 24,500 से 24,600 का, गया
575 तक के इंटरडे हाइज, उसी जोन्स तक जाता हुआ नजर आया शुरुआती ट्रेड में ही, फर्स्ट हाफ में ही, और उसी रेजिस्टेंस बैंड के बाद ही वो बास्केट सेलिंग आई थी भारतीय बाजारों में। तो अप्रोच एकदम बढ़िया रहा। अगर आपने शुरुआत में हिम्मत करी होती उस फ्लैटिश ओपनिंग पे, तो रिवॉर्ड देके गया बाजार, अपने R1 को अचीव करके दिखा के गया। लेकिन आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। हाँ, क्या करना है? बिल्कुल, आज है वीकली एक्सपायरी का दिन, और देखिए लेवल्स टू वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि अगर गिफ्ट निफ्टी सही है, मैं बार बार अगर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल पता नहीं चलता, तो 24,350 से 24,400 ये आपका पहला सपोर्ट है। कल का लो 24,366 के आसपास, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपका 24,300 से 24,360। बस ये सपोर्ट आज मैं वॉच आउट करूँगा। मेरा व्यू बहुत क्लियर है, अगर आप लॉन्ग हैं तो बस वो बने रहें इस स्टॉप के साथ, और अगर लग गया तो आउट हो जाएं, फिर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट घर ले जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी वही रहेगी मेरी, लॉन्ग रहें और पिछले दिन के लो का स्टॉप लॉस लगाएं। तो अब वो स्टॉप लॉस जो है करीब करीब आपका हो जाएगा 24,350 पर। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 24,350 पर हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं, फिर सिर्फ आज की अप्रोच पे आते हैं। पहली रेजिस्टेंस है आपकी 24,600 से 24,650 के आसपास, कल के हाई से जस्ट थोड़ा ऊपर, प्लस वो ऑप्शंस का डेटा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। और आज के लिए तो खैर वही बड़ी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर्स को बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, वो जो मेरा 24,800 का एक लॉजिकल टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ, 50% रिट्रेसमेंट वाला। बाय जोन कहाँ पर है? अगर आपको 24,400 से 24,450 मिले, एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड लेकर बाय करें यहाँ पर, और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 50 पॉइंट का, 24,350 का। बस 50 पॉइंट का स्टॉप तो कहीं भी आप लगाएंगे, अगर लग गया तो बैड लक, नहीं लगा तो ये आपको 150-200 पॉइंट दे देगी ट्रेड। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 3:1 4:1 का आज इस ट्रेड में आपको निफ्टी में बैठता हुआ दिखाई देगा। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, समीकरण बढ़िया है, 50 पॉइंट के स्टॉप के साथ बढ़िया ऊपर के लक्ष्य आपको नजर आएंगे। अब आइए निफ्टी बैंक के अप्रोच पे। कई बार चर्चा हो रही थी, हमेशा ये बात हुई थी इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है क्योंकि इसने अपना 200 डीएमए ही नहीं तोड़ा था जब निफ्टी ने वो कर डाला था। तब से ये बात हुई थी एक पायदान बेहतर, एक पायदान बेहतर, और ये बात हो रखी थी कि ये अपने नए शिखर पे जाने की कर रहा है तैयारी। इसमें नजरिया थोड़ा बड़ा रखिए आप, और अगर एफआईआईज की वापसी हुई तो ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म करके देगी। ऐसे ही बिल्कुल टेम्पलेट वैसे ही प्ले आउट होती हुई कल खरीदारी करने का मन अपने पहले रेजिस्टेंस के बियॉन्ड गया। 53,000 से 53,200 का पहला अपना R1 था, और R2 की तरफ बढ़ चला था निफ्टी बैंक। इस तरह का बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ है। क्या अप्रोच आज रखी जाए निफ्टी बैंक पे? देखिए, अब तक मैं क्या कह रहा था, निफ्टी बैंक एक शेड बेटर है। हाँ। अब मैं व्यू ले रहा हूँ निफ्टी बैंक 2 शेड बेटर है, बैंक निफ्टी। तो उसमें इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड समीकरण वैसे ही बैठ रहा था बैंक निफ्टी 50 में। कल देखिए, कल निफ्टी बैंक ने क्या शानदार ट्रेड दिए। कल मैं बताऊं आपको, कल मैंने जो वो व्यू लिया था कि अब निफ्टी बैंक में बड़ा सोचिए, 50-100 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ था, उसके बाद फ्लैट भी हुआ था, और इंटरडे में आपको बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट दिए थे। 53,500 कल आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा टारगेट बोल दिया मैंने, 53,500 ऑलमोस्ट कल अचीव हो गया था। 53,400 तो चले गया था बैंक निफ्टी, 100 पॉइंट तो रह गए थे वहाँ से। अब इसमें इशू क्या है ना बैंक निफ्टी में, जो मैं कल भी बात बता रहा था लोगों को, वो जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी खत्म हुई है ना, उससे एक लॉजिकल लोगों को ट्रेड लेने का मौका मिला है उसमें। यहाँ पर अब पहली रेजिस्टेंस है आपकी 53,500 पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 54,000 पर। ये लेवल्स मुझे लग रहा है पॉसिबल हैं। ऑब्वियसली बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी जैसी कल आई थी, और इंट्राडे में कई बार हो सकता है 300-400 पॉइंट की भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, उसमें घबराना नहीं है। लेकिन आपका सपोर्ट कहाँ होगा? 53,000 पर, और उसके बाद 52,500 पर। मेरे ख्याल से इस मार्केट में अब लॉन्ग रहें, और एक 52,800 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें करीब करीब। वो जो कल इंट्राडे में जो नॉक आया था, उसके बाद जो मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया था, वो ऑलमोस्ट वही लेवल था। तो 52,800 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें इस सिस्टम में। और मैं तो ये व्यू नवंबर सीरीज़ के एंड में लिया था, अभी भी रिएटरेट कर रहा हूँ कि दिसंबर सीरीज़ में शायद बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करे। साइन दिख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ के बड़े स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लीजिए भाई साहब, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की थर्सडे की अप्रोच। सारे लेवल्स प्रोड्यूसर साहब ने जो चर्चा हुई थी सब स्क्रीन पे रख दिया था। इन केस मिस आउट कर दिया है, कुछ ही देर में आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कमेंट्री आपके लिए अवेलेबल होगी। सीएनबीसी आवाज